बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्षी विधायकों ने टेबल पलटा। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू होने ही विपक्षी विधायकों ने एसआईआर के विरोध में वेल में पहुंचकर हंगामा किया। दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक एसआईआर के खिलाफ वेल में पहुंच गए और स्पीकर के सामने कुर्सी उठा ली। इस दौरान कुछ विधायकों ने टेबल को भी पलट दिया। सदन में मौजूद मार्शल विधायकों को रोकते रहे। प्रहलाद यादव को लेकर एनडीए में टकराव, एमएलए के समर्थन में उतरी बीजेपी। विधायक प्रहलाद यादव को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच टेंशन बढ़ती दिख रही है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि इस बार प्रहलाद यादव को किसी कीमत पर टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अब बीजेपी प्रहलाद यादव के समर्थन में उतर गई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विधायक को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी में बूथ लेवल कार्यकर्ता का भी सम्मान होता है। बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा, काली साड़ी पहनकर पहुंची राबड़ी देवी। विधायक बिहार विधानसभा मंडल में मॉनसून सत्र को लेकर दौरान दोनों ही सदनों में विपक्ष के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर जोरदार हंगामा मचाया। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी भी काली साड़ी पहनकर परिषद पहुंची और सरकार को दम भर सुनाया। विपक्षी विधायकों ने काला कपड़ा पहनने पर सम्राट का तंज। विपक्ष द्वारा काले कपड़े पहनने पर कटाक्ष करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि इनके ऊपर शनिग्रह हावी हो गया है, इसलिए ये काला कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने पर अटकलें पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व करता है और वही तय करेगा। बीजेपी की मांग पर आरजेडी का पलटवार। दरअसल जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की बात बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का उपराष्ट्रपति बनाने की मांग कर दी है। बीजेपी विधायक की इस मांग पर आरजेडी ने तीखा पलटवार किया है। आरजेडी ने वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार तो संभल नहीं रहा, उपराष्ट्रपति बनकर क्या ही कर पाएंगे। ओवैसी के विधायक का सीएम नीतीश से सवाल। बिहार एसआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और ओवैसी की पार्टी के एकमात्र विधायक अरुकतरुल ईमान ने कहा है कि नीतीश कुमार जो खुद के मिस्टर क्लीन कहते हैं और सुशासन का दावा कहते हैं, उन्होंने दावा किया था कि बिहार में क्राइम, करप्शन और कॉमनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की नाव अब डूबने को है। बिहार विधानसभा में बाहर एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का जोरदार हंगामा। दरअसल बिहार विधानसभा मंडल में मॉनसून सत्र का दूसरा दिन विपक्ष के विधायक काला कपड़ा पहनकर सदन पहुंचे और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का विरोध किया। सदन के बाहर विपक्षी विधायकों ने सत्ताधारी दल के विधायकों का रास्ता रोक दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर करीब एक महीने से सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश करार देकर इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। झारखंड में महंगी हो सकती है शराब। 1 सितंबर से निजी हाथों में जाने वाले शराब की खुदरा बिक्री से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। कारोबारियों ने 7 महीने के लिए निर्धारित 2402 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य पर चिंता व्यक्त की है। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए दुकानदारों ने सुझाव मांगे गए हैं, जिन्हें लागू करने का आश्वासन दिया गया है। दुकानदारों ने नई उत्पाद नीति और टैक्स स्लैब के कारण शराब की कीमत में वृद्धि की आशंका जताई, जिससे झारखंड में शराब की कीमतें पश्चिम बंगाल की तुलना में अधिक हो सकती है। धनखड़ के इस्तीफा पर बोली महुआ मांझी, बीजेपी से एक बार फिर कही। सोमवार रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा की खबर से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।
अचानक आए उनके पत्र ने सभी को चौंका दिया है। सत्ता पक्ष अब तक चुप्पी साधे हुए है, जबकि विपक्ष इस्तीफे की वजह तलाशने में जुट गई है। झामुमो सांसद महुआ मांझी ने हैरानी जताते हुए कहा है कि अगर इस्तीफा देना ही था तो मॉनसून सत्र के बाद देते। उन्होंने सरकार से इस्तीफा की वजह का स्पष्टीकरण की मांग की। फरवरी में होना था चुनाव, अब तक क्यों नहीं हो पाया? आखिर कब मिलेगी बीजेपी को नया अध्यक्ष? दरअसल झारखंड भाजपा के सांगठनिक चुनाव में काफी देरी हो रही है। बीते 8 माह से सिर्फ बूथ स्तर पर ही चुनाव संपन्न हो पाए हैं। अभी मंडल स्तर पर भी चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं। दरअसल भाजपा के राज्य भर में 515 मंडल हैं। इन मंडलों में आधे के चुनाव होने पर 26 संगठनित जिलों के चुनाव होंगे। वहीं 26 संगठनित जिलों में कम से कम 14 में चुनाव पूरे होने के बाद ही चयनित जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर पाएंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.